वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अप्रैल के महीने के लिए। हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना बड़ी वन साइडेड से स्टोरी नज़र आ रही है यहाँ पे। कोई आपसे बहुत इजहार मोहब्बत करता रहा है, बार बार शायद उसने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है या अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन आप उस टाइम पे किसी और ही जहन के अंदर थे। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि इंसान सोचता है कि जी मैं इतना परफेक्ट हूँ। अब आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, ये मतलब जेंडर ओरिएंटेड नहीं है। तो इंसान सोचता है कि मैं इतना परफेक्ट हूँ, मैं जब चाहूँ मना लूँगा, जब चाहूँ चला जाऊँगा, जब चाहूँ रिलेशनशिप दोबारा रीस्टार्ट कर लूँगा, जब चाहूँ मतलब मेरे कंट्रोल में सारा कुछ है। और चीज़ों के बारे में आप इतने ज़्यादा परफेक्ट और श्योर होते हो कि आपको लगता है कि आपको कभी भी इनकार नहीं किया जाएगा। तो जब ये सूरत हाल होती है ना, तो इंसान ज़ाहिरी बात है फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है वहाँ पे। सो यहाँ जो हालात नज़र आ रहे हैं अभी, जब अप्रैल स्टार्ट भी हो रहा है तो भी, और शायद पिछले 4 महीनों से ये हालात हों, यानी कि या तो जनवरी से ही ये सिचुएशन चल रही है कि एक खामोशी है, एक इंटेंशनल खामोशी है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ना ये ऐसे ही है कि ना उधर से कोई बात हो रही है, ना इधर से कोई बात हो रही है। आप भी चुप करके ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वहाँ से भी कोई जवाब, कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं हो रही। आपको अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो गई हैं। इस पर्सन की इम्पोर्टेंस क्लियर होना शुरू हो गई है आपकी लाइफ के अंदर, या आपको सडनली एहसास ये हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, या इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा शाइनी और वो है कैची है। और अब एकदम से आपको ना ये सब बातें समझ आना शुरू हो गई हैं जब उन्होंने आपको लिफ्ट कराना बंद कर दिया। अच्छा, अब आपकी जो यहाँ स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, एक तरफ तो टेम्परेंस का कार्ड है जो कि थोड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज में, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी के अंदाज में देख रहा है, मामलात को समझने की कोशिश कर रहा है। पहले आपका ख्याल था कि आप जब भी जाएंगे आपको बड़ा हाथों हाथ लिया जाएगा, रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप दूर से उनको देख रहे हैं, वेदर यू आर सीइंग देम ऑन देयर सोशल मीडिया या किसी भी अंदाज में आप डिस्टेंस के ऊपर हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है बहुत हद तक इस बात का चांस मौजूद है कि ये डिस्टेंस फ़िज़िकल लेवल के ऊपर है, मतलब सच में आप लोग 2 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, और नतीजा ये निकल रहा है कि ना तुम बोल रहे हो ना हम बोल रहे हैं। वो पर्सन भी अपनी जगह पे खामोश है और आपने भी अपने आप को विदहोल्ड किया हुआ है। लेकिन इस सब की बैकग्राउंड में 5 ऑफ कप्स है, मून का कार्ड है। ठीक है, शदीद किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है और अनसर्टेनिटी है, और आपको कोई समझ नहीं आ रही है। आप अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रही हैं। सख्त किस्म की एंग्जाइटी का शिकार जो है वो आप हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई करंट सिचुएशन। और इसमें आपको ये महसूस हो रहा है कि जो पर्सन है जिसके बारे में सडनली अब आपको ये उन्होंने जब आपको झंडी करा दिया तो आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था या इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपसे अपना रुख बदल लिया है, उनके अब कुछ और इंटरेस्ट हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे ये है कि आपने उनका सोशल मीडिया देखा, आपने उनकी एक्टिविटीज़ देखी, तो वहाँ से आकर आपको अंदाज़ा हुआ कि यार इनकी तो लाइफ बहुत फ़ाइन चल रही है, बड़ा फिट जा रहा है सब कुछ, और एकदम से आपको बहुत ज़्यादा जेलसी का फीलिंग हुई है और आप सोचने लग पड़े हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो अब इस सारी बैकग्राउंड के साथ अब हम आ जाते हैं एडवाइस के ऊपर, क्योंकि फ़िलहाल ये सिचुएशन जो है ये ऐसे ही रह रही है। और आई रियली बिलीव कि अप्रैल के महीने में इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। आप भी अपने आप को हौसला और कंट्रोल करने की कोशिश में रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, एक तो पहला कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये न्यू मून एक्लिप्स है।
अप्रैल के महीने में, एंड ऑफ अप्रैल जाके जब न्यू मून राइज होगा तो वो एक्लिप्स होगा वहाँ पे उस टाइम के ऊपर। ये एक्लिप्स जो है ये बेसिकली आप लोगों की सूरत हाल के अंदर तब्दीली लेकर आएगा, ठीक है। होता ऐसा ही है, ये बात मैं बारहा कह चुकी हूँ कि जब भी ग्रहण लगता है, चाहे सोलर होता है चाहे लूनर एक्लिप्स होता है, उससे पहले की सूरत हाल और उसके बाद की सूरत हाल 180 डिग्री पे फ़र्क हो जाती है। दूसरा कार्ड जो है मेरे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स, और ये कार्ड जो है ये इसकी इंडिकेशन जो है वो मुझे ये मिल रही है कि एक तो अप्रैल के एंड के ऊपर तो एक्लिप्स लगेगा, उसके बाद मई में जाके सिचुएशन के अंदर चेंज आ सकता है अगर आप ये बात सीख लें, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने खौफ को, अपने डर को, होता क्या है कि हमें असल में डर क्या होता है, हमें डर रिजेक्शन का होता है, हमें डर ये होता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी ईगो हर्ट होने का डर होता है, ये सब डर होते हैं बेसिकली, और कोई बात नहीं होती। दूसरे ने बंदूक निकाल के गोली तो नहीं चला देनी ना आप पे। तो ये सब डर जो है ना, आपको इनके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर रोमांस का, रिलेशनशिप का ये वाला सर्कल दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ये फ़ेज़ लेकर आना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ के अंदर, एक तो आपको एंड ऑफ द अप्रैल एक्लिप्स का इंतज़ार करना है, ठीक है, और दूसरा अपने खौफ के ऊपर काम करें तो ही मई में जाके इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है कि आप इस पर्सन को दोबारा रिकनेक्ट कर सकें, अदरवाइज़ भूल जाएं, कुछ नहीं होना। और मुझे अच्छे से याद है कि एक्वेरियस वालों की रिलेशनशिप की रीडिंग एक बहुत अरसे से इस तरह की आ रही है कि भाई कुछ कर लें, जाए उनसे बात कर लें, जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ भी किया है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर के मामलात इस लिहाज से काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पे मेरे पास सेलिब्रेशन का कार्ड भी है और आइसबर्ग का कार्ड भी है। अच्छा, हो सकता है कि पहले आपको ये लग रहा हो कि जो अपॉर्चुनिटी करियर के हवाले से आई है, आपको ये महसूस हो रहा हो कि वो बहुत अच्छी पे करेंगे, ये बहुत अच्छा पे कर रहे हैं और बड़ा एक उसके अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट है। लेकिन अब जब थोड़ा सा टाइम गुजरा है तो चीज़ें आपके सामने जो है ना वो कुछ क्लियर होना शुरू हुई हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अगर आपने नई जॉब स्टार्ट की थी या नया कोई काम स्टार्ट किया था तो शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे किस किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जाके 3-4 महीने लगाए हैं आपने, अब आपको समझ आना शुरू हो गया कि ये तो भाई यहाँ पे तो सीरियस किस्म के मसाइल हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरी जगह गए हों जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, पे वो आपको अच्छा कर रहे हैं लेकिन वहाँ इतने आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं कि वो आपके लिए बेनिफिशियल ही नहीं है। आप चीज़ों को मैनेज करने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ बता रहा है कि बेसिकली पैसों की शॉर्टेज है। आपको ये लगता था कि आपने एक बड़ा सक्सेसफुल किस्म का काम कर लिया है और बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो दूर से आपको कुछ और नज़र आ रही थी और करीब से अब जो है वो कुछ और हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों कार्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बेसिकली। डांस का कार्ड है सेलिब्रेशन के साथ कि एक आपको अच्छी खबर मिली, जॉब मिल गई या काम मिल गया और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आइसबर्ग का कार्ड है जो कि सबमर्ज्ड है। इसका मतलब यही है कि चीज़ें बज़ाहिर बहुत अच्छी होने, बहुत ब्राइट होने, बहुत लाइट होने के बावजूद बहुत हैवी हैं, बहुत थिक हैं और सब चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको नज़र आ रही हैं। सो आपको ज़रूरत है अपने अंदर किंग ऑफ सोर्ड्स को बेदार करने की, जगाने की, यानी कि चीज़ों को के अंदर से सी थ्रू देखने की, रियलिटी को देखने की। वो बातें जो बज़ाहिर बड़ी हैप्पी हैप्पी नज़र आ रही हैं, असल में वो क्या हैं, यू नीड टू सी दैट। दूसरी बात, अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, चाहे जॉब के ऊपर है या काम के किस हवाले से कहीं पर भी कोई एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को भी गो थ्रू करने की ज़रूरत है, उसको भी दोबारा पढ़ के चेक करने की ज़रूरत है। और बेहतर ये होगा कि किसी लॉयर को, किसी एग्रीमेंट एक्सपर्ट को आप वो पढ़ाएं। हो सकता है कि बज़ाहिर वहाँ पे सब कुछ ठीक हो लेकिन आइसबर्ग का इशारा जो है वो हो सकता है कि उसकी कुछ ना कुछ रिपिकशंस हों। सो बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, आपको ज़रूर दिखा लेना चाहिए। आप ख़ुद भी यहाँ पे बहुत सोचो विचार करते हुए नज़र
नज़र आ रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है। लेकिन इसके साथ इसको टैकल कैसे करना है उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आपको ख़ुद लॉ का पता हो, जो भी इस मामले के हवाले से चीज़ें हैं लॉ में, और या फिर आप किसी एक्सपर्ट को हायर करें ताकि आपको पूरी पिक्चर जो है वो क्लियरली सामने नज़र आ सके। सो ये थी रीडिंग जो एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।